बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज जो है हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 2 में से जो है वो मोस्टली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन लगते हैं 3 से 4। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लगता होता, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स हैं तो ये हम एक दफ़ा इनको जो है वो रीड करेंगे और इनकी जो है वो डिफरेंट हेडिंग के साथ इनको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका सेंड अप के अंदर इन्वॉल्व है और सेंड अप में इसमें से हम लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन देंगे ताकि आपकी अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस हो जाए और आपका ये चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो जाए। तो बच्चे, सबसे पहले जो है हमने इसमें डिफरेंट टेक्निक्स पढ़नी होती हैं। जो पहली टेक्निक है वो फिल्ट्रेशन है। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड बाय पासिंग थ्रू फिल्टर मीडियम इज़ कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। कि कोई भी लिक्विड है आपके पास, उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स को जो कि उस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते, उनको अलग करने का नाम जो है, उस प्रोसेस का नाम जो है वो फिल्ट्रेशन होता है। और अगर आपने जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि उसके लिक्विड में से हमने जो है वो उनको सेपरेट करना होता है, उसके लिए आप कोई भी मीडियम यूज़ करते हैं, फ़िल्टर मीडियम। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी मीडियम आ जाती हैं, उनको कहा जाता है ये पूरे प्रोसेस को फ़िल्ट्रेशन। नेक्स्ट में हमारे पास है कि फ़िल्ट्रेशन थ्रू द फ़िल्टर पेपर। तो बेसिकली जो सबसे एक ईजीएस्ट वे है वो फ़िल्टर पेपर ही है हमारे पास। तो आप डिफरेंट देखती रहते हैं कि लैब्स के अंदर जो है वो आपको फ़िल्टर पेपर मिल जाते हैं, आप देख लेते हैं, ठीक है। तो वो जो फ़िल्टर पेपर होता है उसको जो फ़िल्ट्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं और ये कन्वीनियंट मेथड होता है, बट यूजुअली स्लो प्रोसेस होता है। आप बाज़ दफ़ा फ़िल्ट्रेशन घंटों भी होती है, आप सुबह से लगाते हैं और आप शाम तक उसका वेट ही करते रहते हैं कि कब सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड से हम अलग कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा ही स्लो प्रोसेस होता है। और इसके अलावा इसके डिफरेंट जो है वो स्टेप्स होते हैं कि अच्छी फ़िल्ट्रेशन कैसे हो सकती है, स्मूथ फ़िल्ट्रेशन कैसे हो सकती है। तो वो आपकी बुक जो है उसके ऊपर बड़े अच्छे पॉइंट्स बने हुए हैं। तो उसमें यही बात होती है कि हमारे पास जो है वो आप लोग अंदर फ़नल यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली आपने फ़नल यूज़ करनी होती है और आपने उसको जो है वो बीकर के अंदर फिट करके रखना होता है एक स्टैंड के थ्रू। अब जो आप फ़नल यूज़ करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी जो रिम होती है, ठीक है, जो ऊपर वाला उसका हिस्सा होता है वो जो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उसकी जो नीचे स्टेम होती है उसको लंबा होना चाहिए। और जो आप नीचे बीकर यूज़ कर रहे हैं उस बीकर की वॉल के साथ जो है वो फ़नल की जो स्टेम है वो अटैच होनी चाहिए, ताकि जब उसमें से लिक्विड आए स्टेम में से और बीकर में गिरे तो उसके स्प्लैशेस जो हैं वो बाहर की तरफ ना आए, ठीक है। अगर आप अपनी फ़नल को जो है वो बीकर के दरमियान में फ़िट करके रखेंगे और लिक्विड नीचे फॉल करेगा बीकर के अंदर, तो स्प्लैशेस जो हैं वो बाहर आएंगे। स्प्लैशेस मीन छींटे जो हैं वो बाहर आएंगे। दूसरी बात, जो आप फ़िल्टर पेपर यूज़ कर रहे होते हैं, आपने उसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद जो है उसको थोड़ा सा जो फ़नल होती है उसको थोड़ा गीला कर लेना है, तो फ़िल्टर पेपर आसानी के साथ जो है वो उसके साथ चिपक जाएगा। और जो होती है हमारे पास जो फ़नल होती है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो कोनिकल पोर्शन होता है, वो जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए और फ़िल्टर पेपर नीचे ही जो है वो एडजस्ट हो जाना चाहिए। उसके अलावा आपने कंटिन्यूअसली आपने एक सोल्यूशन बना के रखना है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे और आपके पास लिक्विड भी होगा। आप ऊपर से डालते रहेंगे, आपने डालते रहना है और आहिस्ता आहिस्ता डालते रहेंगे। आप कभी भी बंद नहीं करेंगे इस प्रोसेस को, क्योंकि जब तक आप एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें आपने लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स डाल के रखे हुए हैं वो वाला सोल्यूशन ऊपर से डालेंगे, तो उसके रिज़ल्ट में होगा क्या कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रहते जाएंगे फ़नल में, और जो लिक्विड होगा वो जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो नीचे पड़े बीकर में गिरता जाएगा। तब होगा ये कि आप ऊपर से डालते रहेंगे कंटिन्यूअसली और कंटिन्यूअसली लिक्विड जो है वो थोड़ा थोड़ा करके फ़नल में मौजूद फ़िल्टर पेपर के ऊपर से फिर नीचे गुजरता हुआ बीकर में चला जाएगा। तो बच्चों, ये थोड़ा सा प्रोसेस है जिसकी जो है वो एक बाकायदा जो प्रेजेंटेशन होती है, बाकायदा वीडियो बनाई जाती है, तो उससे आपको बेहतर तरीके से समझ आती है। लेकिन आप बुक से रीडिंग करेंगे तो आपके जो फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस है फ़िल्टर पेपर के थ्रू, वो जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद होती है फोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर। तो बच्चे, आपके पास फ़िल्टर पेपर होता है ऐसे गोल गोलाई में होता है। आपने उसको क्या करना है, उसको फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करना है तो उसका जो ज़ाहिर है हाफ़ पार्ट एक साइड पे आ जाएगा, हाफ़ मतलब उसको इकट्ठा कर देना है। जब आप जैसे फ़िल्टर में सेकंड हाफ़ फ़ोल्ड हुआ हुआ है, अब उसमें क्या होता है कि आपने एक पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, एक पोर्शन थोड़ा सा कम रखना है। आपको थर्ड टाइम उसको फ़ोल्ड करना है, ठीक है। तो 3 हिस्से उसके एक साइड पे कर देने हैं, एक हिस्सा उसका एक साइड पे कर देना है। तो 3 हिस्से जहाँ पे एक साइड पे आपने किए हैं वो ज़रा मोटाई में हो जाएगा और एक हिस्सा जो आपने एक साइड पे किया है वो ज़रा मोटाई में नहीं होगा।
आपने इस तरह बना लेना है जैसे फ़ाइनल जो है वो हमारे पास फोल्ड आया पड़ा है, आपने उसको इस तरीके से फ़िट कर देना है अपनी फ़नल के अंदर। नेक्स्ट में हम कहते हैं फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर क्या होता है। बेसिकली जब हम छोटे होते थे तो बच्चे क्या होता था कि हम पंखा बनाते थे, फ़ैन लाइक अरेंजमेंट करते थे कि आपके पास एक पेज है जिसको आप क्या करते हैं, फोल्डिंग करते जाते हैं, तो इसकी डिप्रेशंस और एलिवेशंस बन जाती हैं। एलिवेशन का मतलब होता है कि ऊंचाई, और डिप्रेशन का मतलब होता है कि जिस तरीके से मतलब एक ढलवान होती है। तो फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर जो है फ़ैन लाइक अरेंजमेंट को ही कहा जाता है। तो इसमें जो है वो पेपर की जो है वो डिप्रेशंस और एलिवेशंस बन जाती हैं, तो इससे अच्छे तरीके से जो है वो फिल्ट्रेशन हो सकती है। नेक्स्ट वन हमारे पास है कि गूज क्रूसिबल और सेंटेड ग्लास क्रूसिबल, ये दो भी है बहुत अच्छे फ़िल्टर मीडियम हैं। तो गूज क्रूसिबल बेसिकली क्या होता है कि पोर्सलिन एक मिट्टी होती है उससे बना हुआ होता है, इसके बॉटम पे जो है फ़िल्टर पेपर अटैच हो जाता है। जैसे हमारे पास एक जो फ्लास्क के नीचे पड़ी हुई है जिसके अंदर वैक्यूम पंप भी लगा हुआ है, इसके ऊपर जो हमारे पास रबर कोन और गूज क्रूसिबल और गूज फनल की हेडिंग दी हुई है। ये आपके पास बेसिकली गूज क्रूसिबल जो है वो है आपके पास है, गूज फनल है, उसके अंदर जो है वो गूज क्रूसिबल को फिट किया गया है। गूज क्रूसिबल से प्याले की तरह होता है और उसके जो बॉटम पे होते हैं वो होल्स होते हैं, ठीक है। उन होल्स के ऊपर फ़िल्टर पेपर रखा जाता है और ऊपर से आपने जो चीज़ भी सेपरेट करनी है आप ऊपर से डालते हैं। अब इस अरेंजमेंट का नुकसान ये होता है बच्चे के, आप जो है वो अगर गूज क्रूसिबल में ऊपर से ICL या KMnO4 का सोल्यूशन डालते हैं तो वो जो फ़िल्टर पेपर है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि फ़िल्टर पेपर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं होता। तो उसके ऊपर अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, KMnO4 वगैरह कोई सॉलिड एसिड वगैरह डालेंगे तो वो उसके साथ केमिकल रिएक्शन कर जाता है, तो उनकी सेपरेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। बाकी आप चीज़ों की सेपरेशन जो है वो गूज क्रूसिबल से कर सकते हैं। लास्ट आपके पास है सिंटेड ग्लास क्रूसिबल। तो सिंटेड ग्लास क्रूसिबल जो है उसके एंड पे जो एक प्लेट होती है जिसमें होज होते हैं और वहाँ से चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। इसके लिए किसी किस्म की कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आता भी है क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन गूज क्रूसिबल एंड सिंटेड ग्लास क्रूसिबल, और एक और सवाल आता है कि वाई देर इज़ नो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन इज़ नीडेड इन सिंटेड ग्लास क्रूसिबल। तो इसलिए होता है क्योंकि सिंटेड ग्लास क्रूसिबल पहले से ही ऐसा बना होता है कि उसमें मज़ीद फ़िल्टर पेपर रखने की ज़रूरत नहीं है, या आप उसमें से कुछ भी HCl, KMnO4 या कुछ भी जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए मसला नहीं होता। और नेक्स्ट जो है वो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस लगते हैं आपके पास जो कॉलेज केमिस्ट्री है या आपके पास कोई भी और की बुक है जिस पे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हुए होते हैं, तो फिल्ट्रेशन के थ्रू जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बच्चे, आप वो सारे लिखेंगी, उनके आंसर्स ढूंढ के लिखेंगी और वो आपकी असाइनमेंट है, आप लोग मुझे सेंड करेंगी, ठीक है। उसके अलावा फिल्ट्रेशन को थोड़ा सा आप लोग रीड करेंगे। जब आप उसको अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर इसमें से कोई आपको जो है वो प्रॉब्लम होती है तो जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी तो उसमें मैं फिल्ट्रेशन को थोड़ा सा क्या कर दूँगी, रिवाइज़ करवा दूँगी। तो आपने देख, लेकिन अगर आपको सही तरीके से समझ नहीं आती किसी चीज़ की तो मैं जो है रिपीट भी करूँगी। और वैसे भी बेटे आपको अगर किसी चीज़ की नहीं भी समझ आ रही है अंदर से, तो जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, तो पहले मैं फिल्ट्रेशन को रिवाइज़ करवाऊँगी आपको, ठीक है। तो बेटे इसको थोड़ा सा आपने पढ़ लेना है, रीड ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और ठीक है बेटा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।